हाँ जी बेटा, अब हम इस चैप्टर शुरू कर रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये उस समय का है जब रामचंद्र भगवान जनक जी के दरबार में सीता स्वयंवर में पहुँचते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। सीता जी का स्वयंवर जीतने के लिए धनुष को तोड़ देते हैं। तब परशुराम भगवान वहाँ आते हैं। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनके बीच में जो संवाद चलता है वो इन पदों में है, इन छंदों में है। ये जो पद हैं इसको आप देख के डरो नहीं, ये बहुत सरल भाषा है, ये बिल्कुल सिंपल हिंदी है। इनको देख के डरना बिल्कुल गलत बात। और जब आप इनको समझ लोगे कि शब्द को आप आसान शब्दों को समझ लोगे, जो थोड़ा सा टिपिकल लगे उसका वर्ड का जो मीनिंग है वहीं उसके नीचे जैसे यहाँ लिखे हुए हैं ना, इस तरह से साथ के साथ लिख लो तो आपको ये और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि इसमें वीर रस है। और बच्चे तो वीर रस से ओतप्रोत होते ही हैं, उन्हें तो बहुत पसंद आता है। तो ये बहुत आसान है, ये बात माइंड में सेट करो। अब हम इसे शुरू कर रहे हैं। पहला लाइन है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही कोई केहू एक दास तुम्हारा। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया और परशुराम भगवान वहाँ आए, तब उन्होंने कहा, शिव जी के भक्त परशुराम ने, ये इसका अर्थ नहीं है, मैं एक भूमिका बता रही हूँ इस लाइन में हो क्या रहा है, इन लाइनों में हो क्या रहा है कि राम जी को ने जब तोड़ दिया धनुष तो नाथ शंभु धनु तोड़ा। नाथ माने भगवान या स्वामी या हे ईश्वर, हे परशुराम जी। शंभु धनु, शंभु माने पता है शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ दिया। हो ये कोई केहू, हो ही है मतलब होगा कोई, केहू माने कोई, एक दास तुम्हारा। सिंपल है बेटा, कोई लाइन में टिपिकलिटी नहीं है, कोई शब्द ऐसा डिफिकल्ट नहीं आया। एक दास तुम्हारा, दास माने सेवक। तो हम इसे कैसे कहेंगे, आगे पूरा कंप्लीट करें इस लाइन को। हे नाथ, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह कोई अवश्य ही आपका दास होगा। अब वो श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से, समझ में आ गया? दोबारा तो नहीं बताना। तो अब है, आयेशु कहा कहिए किन मोही। मोही माने मुझे, किन क्या, कहा, आयेशु आज्ञा दीजिए, कहिए किन मोही, आज्ञा दीजिए क्या करना है। अब मुझे इस बात की आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। वो तो आपका एक कोई दास होगा, अब आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही माने क्रोधित होकर। रिसाई भी यहाँ पर शब्द गुस्से में है, गुस्से करने वाला। सुनकर, ये सब सुनकर, राम जी की ये 3 शब्द लाइन सुनकर मुनि, परशुराम मुनि जो हैं वो गुस्से में, क्रोध करने वाले गुस्से में बोले। क्रोधी मुनि माने परशुराम, क्रोधित जो होता है वो परशुराम भगवान बहुत जल्दी क्रोध लेने वाले थे ना, इसलिए। तो क्रोधित मुनि गुस्से में सुनकर बोले, सुनकर रिसाई गुस्से में बोले, मुनि क्रोधी अर्थात परशुराम भगवान। सेवको सो, अब थर्ड लाइन पे आ गए हम। सेवको सो जो करे सेविकाई। सेवक वह, कोई मुश्किल है, सेविकाई सेवक का अर्थ। सो माने वह, जो करे, जो करता है, सेविकाई माने सेविकाई मतलब दास्ता, दास्ता करता है, सेवक सेवकाई करता है, ठीक है। सेवक वह ही है, होता है जो सेवकाई करे। भगवान ने कहा ना, राम तुम्हारा, आपका कोई दास होगा, तो कहते दास है तो दास्ता करे, सेवक है तो सेवकाई करे। अधिकरणी करई लड़ाई। अरिकरणी माने शत्रुता, करई लड़ाई। शत्रुता करने वाले जो करते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, लड़ाई करने वाले कार्य करते हैं, उनसे मैं लड़ाई करता हूँ। अगर वो सेवक है तो वो मेरी सेवा करे, अगर शत्रु है तो वो लड़ाई करे। सुनहि राम, ये हो गया सब क्लियर। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा मैंने तोड़ा कोई मुश्किल नहीं है, जे ही मैंने जिसने,
सुनई माने सुनो, राम माने राम, शिव धनुष माने शिव धनुष। अब शिव लिखा है तो है अवधि भाषा है, तो शिव धनु। जिसने, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु माने भी शत्रु, तो अरिकर्णी माने भी शत्रु। तो वह तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्रबाहु सम, सम माने समान। सहस्त्रबाहु माने एक राक्षस का नाम है, एक राजा का कह लो या एक बड़े आदमी का नाम है। एक राजा का ही कहिए, राजा का नाम था सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु के बहुत सारे भुजाएं थी। बाहु माने, सहस्र माने बहुत सारी, बाहु माने भुजाएं, बहुत उसकी भुजाएं थी, इसलिए उसका नाम भी सहस्त्रबाहु था। सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरा, के समान, वह मेरा शत्रु है। समझ गए? सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है। क्लियर? यहाँ पे अलंकार दिया हुआ है, उपमा अलंकार, क्योंकि सम शब्द आया इसलिए उपमा अलंकार आ गया। जानते हो ना अलंकारों को? ठीक है, अब आ जाओ अगली लाइन पे। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैन ते मारे जे ही सब राजा। जिसने भी ये काम किया है ना, जो सो इसलिए वह इस समाज से अलग हो जाए। बिहाई, बिलवाओ गाऊ माने सेपरेट हो जाए इस समाज से। ये जो राजा का समाज है, ये जो सारी सभा चल रही है, इसमें से वो, इस समाज में से वो अलग हो जाए। न ते मारे जइए सब राजा, न ते नहीं तो मारे जाएंगे सभी राजा। ठीक है, कुछ मुश्किल लगा? नहीं लगा, सिंपल लिखा हुआ है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब यहाँ हो गया, अब लक्ष्मण की बात आई तो लक्ष्मण ने इस पर क्या प्रतिक्रिया की, क्या क्रिया की? सुनकर मुनि के वचन लखन मुस्काने। लखन पता है ना, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। मुस्काने माने मुस्कुराने लगे, सुनकर माने सुनकर, मुनि वचन माने क्रोधित मुनि यानी परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण बस मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अब माने, बोले कि हे परसु माने एक फरसा होता है, एक कुल्हाड़ी जैसा काट देने वाला शस्त्र, तो उसको धारण करने वाले। ठीक है, अनमने से बोले, अवमाने मने अनमने से बोले, बहुत मतलब ऐसे व्यंग टाइप बोले, टॉन्टिंग में बोले, समझ रहे हो ना? टॉन्टिंग में बोले कि बहु धनु तोड़ी लड़काई। लड़काई को समझ लो बचपन, बाकी सब बहुत आसान है, खुद ही बताओ। बहु माने बहुत, धनु माने धनुष, तोड़ी माने तोड़े, लड़काई माने बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े। खेलते खेलते बचपन में लकड़ी के बनाए, टूट गए, तोड़ दिए, टूट गए। कबहु न असी रिस कीनी गोसाई। गोसाई माने परशुराम जी या भगवान स्वामी, आपने कभी भी इस तरह की कोई क्रोध हम पर नहीं किया। इसको व्यंग में समझिए कि हाँ, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, परंतु आप, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा कभी भी। ठीक है, और वैसे इसका अर्थ मैंने समझा दिया। कबहु ना, कभी भी नहीं, असी ऐसा, ऋषि माने क्रोध, रिस और रिसाई समझ में आ गया ना, क्रोध के लिए था यूज़ किया था। ऐसा क्रोध की नहीं गोसाई, गोसाई माने स्वामी, हम पर ऐसा क्रोध कभी किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु माने लिए, यही माने इसी धनुष, धनु माने धनुष, इसी धनुष, यही माने इसी धनुष पर ममता के ही से हेतु, किस लिए, किस कारण आप इसी से इतनी ममता कर रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। अब इसको समझो, इसको संधि का विच्छेद करके समझो शब्द को। भृगु होता है ऋषि, कुल माने उनका कुल, सेतु माने, केतु माने उनका
उनका टॉप का बंदा, उस फैमिली का, भृगु कुल का, भृगु जो कुल है, एक कुल का नाम होता है कुल, भृगु कुल, उसके या इसको एक ऐसे शब्द में कह लो परशुराम कह लो, या इनको ऐसे कह लो ब्राह्मणों के कुल का सबसे बड़ा व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम जी ने सुनकर क्रोधित होकर कहा, क्या कहा? परशुराम जी क्या कहते हैं? हे नृप बालक, नृप माने राजा, बालक तो बच्चा हो गया, हे, अरे हे नहीं बोलेंगे, वो हे बोलते हैं हम रिस्पेक्ट के लिए, रे बोला उन्होंने, अरे, अरे को हम लिखेंगे जब लिखने में आएंगे तो अरे राजा के बालक, राजा के बच्चे, राजा के बच्चों को एक और शब्द में भी कहते हैं ना राजकुमार, हे राजकुमार, अरे हे नहीं, अरे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही, काल माने मृत्यु, बस माने अधीन होकर, तुम मृत्यु के अधीन होकर बोलते तो ही ने संभारे, कोई तुम्हें समझाने वाला नहीं है। धनु तम सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी में कौन है? त्रिपुरारी भगवान शिव को दूसरा नाम है त्रिपुरारी। धनु माने धनुष, शिव का धनुष तुम बाकी सब विदित माने बोलते हो, सकल संसारा, धनुष सम, धनुई तो थी ना हमारी ये छोटी छोटी जो हमने धनुष तोड़े, तुम्हें वो छोटे छोटे धनुष शिव के धनुष के समान लगते हैं इस संसार में। ये था इसका सारा एक एक शब्द का अर्थ के साथ, बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई शब्द का अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है पूरे इस सेंटेंस में, पूरे इन सेंटेंसेस के अंदर, उसको आप समझ जाओगे ना, जैसे नृप बालक हो गया, या अरिकरणी हो गया, या बिलकाऊ हो गया, कोई भी सहसबाहु हो गया, एक अर्थ के कारण सारी लाइन क्लियर हो जाएगी। एक अर्थ समझ लिया उससे सारी लाइन क्लियर है, क्योंकि कुछ लिखा ही बहुत सुंदर सिंपल अवधि भाषा है, कोई डिफ़िकल्ट लेवल है ही नहीं। ओके, अगला जो छंद है, अगला जो चौपाई जो दोहे हैं, हम अगली वीडियो में लेंगे। क्लियर हो गया हो, नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में बता दो।